हेलो एवरीवन, आपका हमारे क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और परसेंटेज की हमारी 2 क्लास हो गई हैं। 2 क्लास में मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स में आया था। आई थिंक आपको वो समझ आया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम उसी बेसिक पर क्या कर रहे हैं, सवाल। ठीक है। तो सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। तो मैं अभी कुछ सो रहा था, तो जैसे ही सो रहा था 10 से के बजे के बीच, तो अभी आप देख सकते हो कि रात के बज रहे हैं 3:30। आपको दिखाई दे रहा होगा, रात के बज रहे हैं 3:30, 3:21 हो रही हैं। टाइम हो रहा है 3:21 का, है ना। कितना? 3:21, 3:30 बजे, रात के 3:30 बजे मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिएगा, मैंने क्या ड्रीम देखा कि मैंने ड्रीम में देखा कि 3 लोग थे। ड्रीम में क्या देखा मैंने? ड्रीम में देखा कि मैं, एक लड़की है, शिवानी। कौन? शिवानी। मैंने सपने में देखा कि मैं शिवानी के प्यार में क्या हूँ, मुझे गया शिवानी से प्यार। ठीक है। और एक शिवानी की क्या है, एक फ्रेंड, उसका नाम है सीमा। क्या है? सीमा। मैंने सपने में देखा कि मुझे शिवानी नाम की लड़की से क्या हुआ है, प्यार, और उसकी फ्रेंड है सीमा। कौन? सीमा, है ना। और मैं शिवानी कम से कम 3 साल से क्या है, साथ में। क्या? 3 साल से साथ हैं, है ना। तो क्या हुआ कि एक बंदा आता है हमारे बीच, शिवानी और मेरे बीच। ठीक है। कौन आता है? एक बंदा। उसका क्या नाम है? उसका नाम मान लेते हैं क्या, आकाश। उसका क्या नाम है? आकाश। ठीक है। और ये खूब पैसे वाला है। ये क्या है? पैसे वाला। और मैं क्या हूँ, आपको दिख ही रहा होगा कंडीशन मेरी देखते हुए। ठीक है ना। मैं क्या हूँ, एक जो भी हूँ, खैर। मैंने सपने में देखा कि मुझे शिवानी से क्या हो गया, प्यार। ठीक है। शिवानी की फ्रेंड है सीमा, है ना। और मैं और शिवानी क्या है, 3 साल से यहाँ साथ। ठीक है। तो हमारे बीच क्या होता है, बंदा आता है, आकाश। कौन आता है? आकाश। ओके। अब देखिएगा, शिवानी जो है, जो आकाश जो है, वो बोल रहा है कि शिवानी से कि मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार। मैं आपसे क्या करता हूँ, प्यार, है ना। मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं आपको खुश रखूंगा, ये वो फलाना ढिकाना। ठीक है। बट शिवानी को क्या है, उससे शादी नहीं करनी है। ठीक है। अब वो है पैसे वाला, मैं हूँ गरीब। तो मान लीजिए, मैं शिवानी को पैसे मैं शिवानी को अगर 500 रुपये दे सकता हूँ। कितने रुपए? 500 रुपये। कितने? 500 रुपये। तो वो आकाश जो है, वो उसे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये देने के लिए एबल है। कितने? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये क्या, वो 50,000 भी दे सकता है। कितने भी दे, हमें क्या। ठीक है। आकाश कितने रुपए दे सकता है, और मैं सिर्फ 500 रुपये भी देने में क्या करूंगा, मुझे परेशानी होगी थोड़ी बहुत, जितनी भी होगी। तो शिवानी को मैं 500 रुपये दे सकता हूँ, और शिवानी बोल रही है कि तुम्हारे 500 रुपये उसके 5,000 रुपये के क्या है, बराबर है। यानी कि उसके 5,000 रुपये के सामने पाँच, तुम्हारे जो 500 रुपये दिए हुए हैं तुमने, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, ठीक है, तो मैं उसे नेगलेक्ट कर दूंगी। ठीक है। शिवानी उसे नकार दिया। ठीक है। बट ये क्या है, ठीठ बंदा। ठीक है। या ठीठ बंदा, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है। ये बोल रहा है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है। क्या करनी है? आपसे ही शादी करनी है ना। मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। ठीक है। भाई पता नहीं फोर्स करके शादी कौन करता है ना, बिना मर्जी के। अब देखो, शिवानी जो है, शिवानी को मैंने 500 रुपये दिए, और सीमा, शिवानी की फ्रेंड कौन है, सीमा, है ना। सीमा को पता है कि शिवानी और मैं, ठीक है। और तो सीमा ने क्या बोला शिवानी से कि तुझे योगेश ने 500 रुपये दिए हैं, तो मुझे उसमें से चॉकलेट खिला दे। ठीक है। तो सीमा, शिवानी ने क्या किया
कि सीमा को रुपए दे दे, कितने 150 रुपए, ले तू भी चॉकलेट खा लेना। यानी सीमा को 150 रुपए चॉकलेट खाने को दे दिए, है ना। आपको पता है आकाश क्यों आया है? शादी करने, है ना। तो अब उसे नहीं पता कि आकाश को कि शिवानी क्या है, सिंगल नहीं है, ठीक है, सिंगल नहीं है। वो सोच रहा है कि शिवानी सिंगल है, क्या है, सिंगल है ना। बट आकाश भाई को कौन समझाए कि इस एज में, जो एरा चल रहा है, इस युग में किसी भी लड़की के पास मोबाइल है, जिस किसी भी लड़की के पास मोबाइल है ना, 99.999% चांसेज हैं, चांसेज नहीं, 99.99% चांस है, नहीं है, ठीक है। यानी कि 0.1% ही लड़कियां जिनके पास मोबाइल होंगी वो लड़कों से बात नहीं करती होंगी, वरना 99.9% लड़कियां जिनके पास मोबाइल है वो लड़कों से बात करती हैं, ठीक है। वो कैसे भी करें, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, किसी भी लड़के से बात करें वो बात करती हैं। तो आकाश भाई तुम्हारी ये सोच क्या है, गलत है कि इस टाइम कोई भी सिंगल रह सकता है, ठीक है। तो तुम्हें इतना समझना चाहिए कि ये शिवानी जो है सिंगल नहीं है। तो तुम्हें जाना चाहिए, जब भी उसने शिवानी तो तुमसे मना कर रही है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तो तुम उसे फोर्स करके शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें चला जाना चाहिए। यही आप तुम्हारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा कि तुम चले जाओ, फिर बाद में तुम्हें परेशानी होगी, ठीक है। तो देखो, आकाश के 5,000 रुपए, शिवानी को मैंने दिए 500 रुपए, सीमा पे कितने आ गए, 150 रुपए, ओके। अब मुझे आप बताओ कि आप मुझे बताओ, आकाश के पास आकाश के पास शिवानी से, ठीक है, आकाश के पास किससे, शिवानी से कितने अधिक रुपए हैं, कितने अधिक रुपए हैं, किसमें, परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शिवानी के पास शिवानी के पास सीमा से सीमा से कितने कितने अधिक रुपए हैं, कितने अधिक रुपए हैं, किसमें, परसेंटेज में, ओके। एक क्वेश्चन और, क्या, कि सीमा सीमा के पास जो रुपए हैं वो शिवानी के रुपयों का कितना प्रतिशत है, सीमा के रुपए सीमा के रुपए शिवानी के रुपयों, ठीक है, शिवानी के रुपयों का कितना प्रतिशत है। ये 3 सवाल हैं, आपको इनके क्या दे रहे हैं, जवाब, ठीक है। तो सपने में क्या हुआ कि आकाश भाई नहीं मान रहे हैं, क्या हुआ, आकाश भाई नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे आपसे ही शादी करनी है, ठीक है। तो बट नहीं सुन रहे शिवानी की वो। मैं यही कहूंगा कि आकाश भाई कुछ नहीं रखा है, चले जाओ, ठीक है। बाद में तुम्हें परेशानी होने वाली है और कुछ नहीं होगा। तुमसे कोई सच बोल रहा है फिर भी तुम्हें झूठा लग रहा है, तो ये तुम्हारी, अभी तुम पता नहीं कहाँ जी रहे हो भाई। सोच डेवलप करो, ठीक है, बी अवेयर, बी अपडेट।
जिस भी लड़की के पास फोन है, ऐसा नहीं है कि वो किसी लड़के से बात नहीं करती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम जो चाह रहे हो कि तुम्हें सिंगल लड़की मिले, तो सिंगल लड़की तुम्हें मिलने वाली है नहीं। तो इसलिए तुम ऐसा सोचो मत, ठीक है। अब देखिए इन सवालों के जवाब क्या होंगे, सॉल्व करते हैं। इसे देखते हैं पहले। सीमा के रुपए शिवानी के रुपयों का कितना प्रतिशत है? किसके रुपयों का? शिवानी के रुपयों का, है ना। किसके रुपयों का? शिवानी के रुपयों का। यानी कि शिवानी के रुपए कितने? 500, तो वो कैसे आए? नीचे, है ना, वो आएंगे नीचे, है ना। और किसके? सीमा के। सीमा के 150 है ना, ऊपर 150, प्रतिशत पूछा है, इंटू 100, है ना, इंटू 100। सॉल्व करोगे, ये कैंसर, 5 से ये कैंसर, कितना आ गया? 30%, है ना। कितना आ गया? 30%। यानी कि सीमा के पास 150 रुपए है ना, वो सीमा के रुपयों का 150% है ना। कितनी परसेंटेज है? 150%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, शिवानी के पास सीमा से कितने अधिक रुपए हैं? शिवानी के पास सीमा से कितने रुपए अधिक हैं? यहाँ पे देखिए शिवानी के पास सीमा से कितने अधिक रुपए हैं, किससे? किससे अधिक हैं? सीमा से। शिवानी के पास सीमा से, है ना, किससे अधिक हैं? सीमा से, है ना, सीमा से। यानी कि सीमा के रुपए हो पाएंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए शिवानी के पास कितने रुपए अधिक हैं? 150 से कितने अधिक रुपए हैं? 350। कितना अधिक है? 350, है ना। जो अधिक है वो कितने आए? ऊपर आ जाएंगे, है ना। किससे, किसके रुपयों से अधिक हैं? देखिए शिवानी के पास सीमा से कितने रुपए अधिक हैं? किसके रुपयों से? सीमा के रुपयों से, है ना। सीमा रुपए 150 आ नीचे आ गए, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, जीरो से जीरो कैंसर, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 7 बार, है ना। कितना आ गया? ये 700/3। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार, है ना। आपको पता है 1/3 की फ्रैक्शन तो वैसे होती है 33 सही, 1/3%, है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है। इसको सॉल्व किया, 5 से 3 बार, 5 से वो 7 बार, यानी कि 7/3, यानी 7/3 के हमें परसेंटेज निकालनी है। आपको पता है 1/3 की कितनी होती है? 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%, है ना। अब देखिएगा, अब आपको निकालनी 7/3 की, तो क्या करूंगा? 7 से गुणा 7/3, इसमें भी 7 से गुणा हो जाएगा ना। अब देखिए गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 7/3, है ना। ये कितना हो जाएगा? 7×21, 7×21, फिर 7×21 एक, 21 दो, दो कैरी हो रही है ना, 7×21 2 23, है ना, 21 2 23, है ना, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा आपको ये ध्यान रखना है, जो भिन्न होती है ना फ्रैक्शन में, कभी भी हर से जो अंश होता है ना, अंश, अंश यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पर कितना है? 3। जो अंश होता है ना, कभी हर से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी हर से बड़ा नहीं हो सकता। और आपको पता है इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हो? 231 प्लस 7/3, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। किसी भी फ्रैक्शन, जैसे 1 सही 1/2 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1 प्लस 1/2, है ना। इसी तरीके से 231 सही 7/3, इसको क्या लिख सकते हैं? 231 प्लस 7/3, है ना, 231 प्लस 7/3। अब देखिएगा और जो हर से बड़ा कभी भी अंश नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अर्थ कितना छोटा, 3 है, अंश बड़ा है, तो इसे सॉल्व करोगे 7/3 को, तो 231 प्लस इसमें 7 से भाग दोगे तो कितनी आ जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 2 1/3 बार, ठीक है। अब देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2 1/3 को 2 प्लस 1/3, है ना, यानी कि ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2 2 1 3, 3 सही 133/3, ठीक है। 233 सही 1/3 हमारा क्या जाएगा आंसर परसेंटेज में, है ना। 233 सही 1/3%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
ये मैंने आपको देखिए, ये इतना आपको करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ऐसे परसेंटेज को तोड़कर कैसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ना करके, आपको पता ही है कि ये 700 हो रहा है सीधा, कितना हो रहा है 700, ऐसे भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। 700 से ये 2 बार, है ना, फिर 1 3, फिर 3 बार, है ना। तो ऐसे इसको भाग दो तो क्या आएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो आई थिंक आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कि ए के पास शिवानी से, यानी आकाश के पास, है ना, आकाश के पास कितने रुपए हैं, 5,000। आकाश के पास कितने रुपए हैं, 5,000, यानी कि आकाश के पास शिवानी से, किससे, शिवानी के रुपए नीचे आएंगे ना, किससे। अब देखिए आकाश के पास शिवानी से कितने रुपए अधिक हैं, अधिक रुपए हैं, परसेंटेज बताने हैं, ठीक है। आकाश के पास शिवानी से कितने रुपए अधिक हैं, किससे अधिक हैं, शिवानी से, जो जिससे अधिक है ना वो नीचे आएगा 500, है ना। शिवानी से कितने अधिक हैं, देखो 4,500 अधिक है ना, कितने अधिक है, 4,500 रुपए, है ना। यानी 4,500 का आएंगे ऊपर, ठीक है, जिससे अधिक होंगे वो नीचे आएगा, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100, ये 6 कैंसर, 5 से 9, यानी कि 900 गुना, यानी 900 परसेंटेज रुपए अधिक हैं, ठीक है। यानी आकाश के पास शिवानी से 900 परसेंटेज रुपए अधिक है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं हुआ, है ना। तो चलिए देखिएगा, आगे चलते हैं, फिर सवालों पे आते हैं हम, जो एग्जाम में आते हैं उन पे। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई शिवानी सीमा, इसको दिल पे लेने की जरूरत है नहीं, ये हमारी कहानी जो है एक काल्पनिक कहानी, ठीक है। मैंने सपने में देखी ये कहानी, ठीक है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे ऐसे बोला, ठीक है। और मैंने आकाश भाई को भी सपने में बहुत समझाया कि आकाश भाई ऐसा नहीं होता है जो तुम सोच रहे हो, इतना सिंगल लड़की मिल जाएगी तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इसलिए अच्छा होगा कि ऐसे फोर्सली किसी को शादी के लिए फोर्स ना करो। तो मैंने इसको समझाया, अब देखते हैं आकाश भाई को समझ आया कि नहीं, सपना तो टूट गया मेरा। चलिए आगे देखते हैं, फिर सवालों पे आते हैं फिर, है ना। सपने भी अजीब अजीब आते हैं, पता नहीं क्या है। रात के 3 बजे क्लास ले रहा हूँ आपकी यानी कि आप सोच ही सकते हो सपने कैसे कैसे आएंगे, नींद ही नहीं है तो सपने तो आएंगे ही बेकार। अब देखिएगा क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कि 320 400 से कितने प्रतिशत कम है भाई, 320 400 से कितने प्रतिशत कम है, बस किससे, किससे कम है, 400 से, यानी कि 400 कहाँ पे आएगा, नीचे, किससे कम है, 400 से। और कौन, 320 400 से, ठीक है, देखिए दो संख्या है, ठीक है, एक 320, एक 400, है ना। सवाल में बोला है 320 400 से कितने प्रतिशत कम है, पहले देखिएगा 320 400 से कितनी कम है, 80 कम है, कितनी कम है, 80 कम है ना। अब देखिए किससे कम है, ये 320 400 से कम है ना, तो 400 नीचे आएगा, और कितनी कम है, 80 कम है ना, तो 80 ऊपर आएगा। ये पूछ रहा है ना कितनी कम है, 80 कम है किससे, 400 से, कितनी कम है, 80 कम है किससे, 400 से, 400 नीचे आ गया, परसेंटेज में पूछा है 100 से गुणा, डबल जीरो, 4 से 80 20 बार, यानी कि 20 परसेंटेज कम है। कितनी परसेंटेज कम है, 20 परसेंटेज कम है ना। कितनी कम है, 20 परसेंटेज कम है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 12,600 का कितना प्रतिशत 2,898 है, ये दे रखा है। मैंने आपको बताया जिसके साथ क्या लगा उसके नीचे बोल के आते बट्टे बट्टे, बोला 12,600 का कितना प्रतिशत 2,998, किसका, 12,600 का, यानी 12,600 का, कौन सी संख्या,
2008 या 900 2898 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसल, है ना। अब देखोगे तो हमारे देखिएगा, मैं आपको बता दूं, 126 से ये कितनी बार जाएगा? 23 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 23%। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया? 23%। कितना आ गया? 23%, है ना। अब देखिएगा, आपको ऐसे भी इसको कर सकते हो ऑप्शन की मदद से कि ऑप्शन इसको कैंसिल ना करके ऑप्शन से भी कैंसिल कर सकते हो। कैसे? आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या, एक दे रखा है 19%, एक दे रखा है 21%, एक दे रखा है 23%, एक दे रखा है 27%। ठीक है, यहाँ से आप बस इतना तो आपको पता है ऐसे आएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपको समझ आ गया ना। बोल रहा है 12 या 600 का, है ना, 2898 है। ठीक है, इंटू परसेंटेज में, ये तो आपको पता ही, जीरो कैंसिल कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है इससे मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है, यानी 126 से 198 भाग दे रहा हूँ, यानी कि 126 में किस संख्या से गुणा करूंगी इतनी आ जाए। ठीक है, अब देखिएगा 126 से 119 का गुणा करूंगा तो 9 चौके 54 होता है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। यहाँ पे तो यूनिट डिजिट कितना है? 8। इकाई अंक यहाँ पे कितना है? 8, यानी 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। ठीक है, ऐसे 126 में 21 से गुणा करूंगा, 126 इंटू 21, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6, बट यहाँ पे कितना है? 8, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, 27 से गुणा करता हूँ तो 126 गुणा 27 से करूंगा तो 7 सिक्के 42, यानी यूनिट डिजिट कितना है? 2, यहाँ पे 8 है, तो ये भी कैंसिल। अब देखिएगा 126 इंटू 23 करूंगा, ठीक है, तो कितना है? 76 18, यानी यूनिट डिजिट कितना है हमारा? 8, है ना। इकाई अंक कितना आ रहा है? 8, तो यहाँ पे भी कितना अंक है? 8। तो आपको भागना देखिए भी आप ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे भी आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, ये रहा बेसिक, ये रही हमारी ऑप्शन मेथड, आप कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। दे रखा है वह धावक 40 एक धावक 40 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है। कितने किलोमीटर की चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से दौड़े, किससे? 30 किलोमीटर की से, तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी आ गई? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ए बट्टी बी है, तो ये नीचे हर जो होता है हमारा इनिशियल वैल्यू होती है, ये क्या होती है? हमारी फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ फाइनल वैल्यू कुछ भी कम देखिए जो भी आता है वो ऊपर आता है, और जो नीचे रहती है ना हमारी ओरिजिनल वैल्यू रहती है। ठीक है, कौन सी वैल्यू रहती है? ओरिजिनल, चेंज से पहले की। अब देखिए बोल रहा है तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी आई? ठीक है, उसकी चाल थी 40, 30 हो गई, कितनी कम हो गई? 10, है ना। ना ओरिजिनल आपको पता है, ओरिजिनल नीचे आएगी, ओरिजिनल चाल कितनी थी उसकी? 40, यानी कि पहले 40 थी ना, 40 से कम होगी 10, है ना, ऊपर 10 आ गई, कितनी होगी? 10 कम, इंटू परसेंटेज में ऐसे बोला है तो कितनी हो जाएगी ये से 0 कैंसिल, यानी कि 25%। कितनी होगी ये? 25%। हमारा आंसर कितना आ गया? 25%, है ना। देखिए उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी आई? उसकी चाल से 40, 10% की कमी आ गई ना, यानी कि पहले जो चाल थी वो नीचे आएगी, जितनी कमी आई वो ऊपर आएगी, इंटू 100 बराबर 25%। और जो नीचे जो आती है हमारी इनिशियल वैल्यू आती है हमारे साथ। ठीक है, कौन सी आती है? हमारी इनिशियल वैल्यू, मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगला। दे रखा है एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, ठीक है, देखिए अपने आप में जो क्लास में स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? 100%। कितने होंगे? 100%, है ना। अगर 100% होंगे स्टूडेंट, जिसमें से 60% क्या है? बॉयज, तो बच्चे कितने? 40%। ये क्या होंगे? हमारी गर्ल्स, क्या होंगी? गर्ल्स, है ना। बोल रहा था तो लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लड़कियों की दे रखी संख्या कितनी? 36। जो 36 जो लड़कियां हैं, तो यहाँ परसेंटेज में कितनी दे रखी है? 40, यानी कि 40% की
वैल्यू है ना किसकी है, 40% की। पूछा है बॉयज की संख्या, 40% की वैल्यू 36, तो बॉयज 60% है, तो मैं 60% से गुणा कर दूंगा, तुम्हारे क्या जाएंगे बॉयज, है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ओके। अब देखिए ये 4 से 40 10 बार, 4 से 36 9 बार, और ये कितनी बार 6 बार, 9 छक्के 54, कितना आ गया हमारा आंसर 54। यानी कि बॉयज कितने क्लास में 54, लड़के कितने हमारी क्लास में 54, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और देखते हैं। आपको पता है कोई भी क्लास में होंगे, यानी कोई भी चीज होती है अपने आप में अंडरस्टैंड होती है, अंडरस्टैंड में 60% लड़के हैं तो बची लड़कियां 40%, यानी 40% की वैल्यू रखी 36, हमें निकालनी है लड़कों की 60% की, इंटू 60% करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 54%। कितना आएगा 54%। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला दे रखा 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है, ठीक है। अब देखिए जो 68 है ना वो किसी संख्या का 25% है। जो 68 जो है वो किसी संख्या का क्या है 25% है, यानी कि 68 जो है 25% की वैल्यू है, और तो हमें निकालनी है 100% की, ठीक है। हमें वो संख्या क्या होगी अपने आप में अंडरस्टैंड होगी ना, 68 जो है उस संख्या का 25% है सिर्फ, और हमें वो संख्या निकालनी है तो अंडरस्टैंड होगी संख्या, यानी अंडरस्टैंड से गुणा करेंगे, ठीक है। परसेंटेज से परसेंट के 25 से 100 4 बार, ठीक है, तो 32, यानी कि हमारी वो संख्या कितनी आएगी 272, कितनी आएगी 272, है ना। तो वो संख्या क्या है हमारी संख्या 272, यानी कि ये 68 जो है 272 का 25% है ना। 68 जो है 272 का 25% है ना। आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दे रखा है एक टोकरी में 350 अंडे हैं, दे रखा है एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, ठीक है, तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं, ठीक है। अब देखिए 350 अंडे हैं, कितने अंडे हैं 350, बोल रहा है यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, इनका 12% अंडे सड़े हुए हैं। अब देखिए 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो मुझे बताइएगा अंडे तो अपने आप में 100% होंगे ना, ये अंडे अपने आप में 100%, जिसमें से 12% क्या है सड़े हुए, है ना। तो बचे कितने फिर 88%, कितने बचे 88%, जो सड़े को तो बेचोगे नहीं सही को बेचोगे ना, तो 88% बचे, यानी आप 350 के 88% जो बचे हैं उनको आप बेच सकते हो, यानी कि 350 का 88% निकाल लो तो आ जाएगा हमारा अंडे, ठीक है, जिनको आप बेच सकते हो, है ना, जिनको आप क्या कर सकते हो बेच सकते हो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, है ना, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से ये 2 बार, 5 से ये 7 बार, 2 से ये 44 बार, ठीक है। कितना आएगा 28, 28 तो 308, कितना आएगा 308, कितना आएगा 308। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 350 है, ठीक है, 12% अंडे सड़ गए, यानी कि इसका कितने अंडे सड़ गए 12% बट्टे 100, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 7 बार, ये 5 से 2 बार, है ना। अब ये 2 से 12 कितनी है 6 बार, यानी कि 7 के 42, यानी कि 42 अंडे सड़ गए 350 में से, तो बच्चे कितने जो सही होंगे 350 माइनस 42, तो कितना आएगा 308, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको पता है अंडरस्टैंड में से 12% सड़ गए तो बचे कितने 88%, तो 350 का 28% निकालो तो कितना आएगा 308, कितना आ जाएगा 308। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। अगला दे रखा है 0.50 20 का कितना प्रतिशत है, 0.50 20 का किसका 20 का, कौन 0.5
कौन 0.5 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ठीक है। ये 20 से 5 बार 50 25 यानी कि 2.5। कितना आ गया हमारा आंसर 2.5%। कितना आ गया 2.5%, है ना। मैंने आपको ये बता दिया बेसिक क्लास, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला दे रखा है यदि a बराबर 1300 और b बराबर 1450 है तो b a से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब देखिए a जो दे रखा है कितना दे रखा है 1300, है ना, और जो b दे रखा है वो कितना दे रखा है 1450। अब बताइए भैया b जो 1300 से कितने अधिक है, कितने अधिक है 150। a से b 150 अधिक है ना, b a से 150 अधिक है बोल रहा है। तो b a से किससे, a से जिससे अधिक हो ना उसको नीचे लिखो, यानी कि 1300 कितना अधिक है 150, कितना अधिक है 150, है ना, इंटू 100% में पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल इससे, है ना, कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 13 बार एक बार जाएगा ना 1, और जो कि ऑप्शन हमारा सी 1.54%, कितना आएगा 1.54%, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। क्या बोल रहा है ए इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है, तो बोल रहा है बी ए से कितना अधिक है। देखिए बी ए से कितना अधिक है 150, परसेंटेज में निकालना है 150 अधिक है किससे, ए से, किससे ए से, ए नीचे आएगा इंटू 100%, है ना। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। फिर पहला दे रखा है 50 मीटर की ऊंचाई वाले एक पेड़ को इस तरह काटा जाता है ताकि पेड़ की ऊंचाई 10% कम हो जाती है, ठीक है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई बताइए। अब देखिएगा पेड़ अपने आप में 100% होगा, जिसमें से हमने 10% काट दिया तो बचा कितना, वो 90% ही बचा ना। कितना बचा 90%, है ना। बोल रहा है 50 मीटर का पेड़ था, 50 मीटर का पेड़ था, उस वो अपने आप में 100% था, जिसमें से 10% कट गया तो बचा कितना 90%, यानी इसका 90% होता ना, पूरा तो 50% था बचा 90%। इसको सॉल्व करो तो परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल, कितना आएगा 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 45, यानी अब वो बचा है पेड़ कितना 45 मीटर का, कितना बचा है 45 मीटर का, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देख दे रखा है प्रकाश का वेतन 75,000 था। प्रकाश का जो वेतन था वो कितना था 75,000। यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि, इसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी 8% की, यानी 108। 8% था तो 8% की वृद्धि हो रही है, कितना हो गया 100 में ऐड होगा ना 8% प्लस 108%, परसेंटेज हटा के बचते 100, 0 से 0 कैंसिल, है 0 तो 0 कैंसिल। तो बोल रहा है उसका नया वेतन, प्रकाश का वेतन 75,000 था, यदि कि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है तो उसका नया वेतन कितना होगा। 8% की वृद्धि यानी कि 108, सही तो है, किधर से गलत है। इसको गुणा करते हैं 75 में इंटू कितना हो जाएगा जी 7500, है ना। अब 58 40 60 0 0 6 5 11 81 1 0, यानी 81,000, सही तो आ रहा है सी, है ना। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ना 81,000।
आंसर कितना आ गया हमारा 81,000, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 81,000, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, और एक और तरीका क्या है, आप कैसे कर सकते हो, आपको 8% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 8% की फ्रैक्शन नहीं पता, 4% की पता है आपको। 4% कितने होते हैं 1/25, तो 8% का दोहरा है, ठीक है, तो ये भी दूनी हो जाएगी 2/25, यानी कि अधिक बोल रहा है ना, 8% वृद्धि होती है, यानी 25 से कितना हो गया 27, है ना, यानी 27/25। पहले वेतन ये क्या है हमारा नीचे बट्टी में जो होती है ना, हर वाली इनिशियल वैल्यू होती है, यानी 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7500, कितनी दे रखी है, सॉरी 75,000, है ना। ये कितने गुना है 25 का 3,000, ये कितने गुना है 3,000 गुना, ठीक है। ये 25 का कितने गुना है 3,000 गुना है ना, तो ये भी कितने गुना होगी 3,000 गुना, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 7 21 3 2 8, यानी कि 81,000, कितना आ गया 81,000। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे हम सवाल को ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें दो ऑप्शन है जो हम फंस सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है हमारा जो 8% वेतन जो है 8% बढ़ गया, ठीक है, 8% बढ़ गया, यानी कितना होगा 108%, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 27/5 हो गया ना। अभी मैंने आपको बताया 25 से बढ़ के 27 हो गया, है ना। जो नया वेतन कितना है 27, पुराना वेतन 25, यानी कि जो 27 जो भी हमारा नया वेतन आएगा वो 27 का गुणज होगा। किसका गुणज होगा 27 का, यानी कि 27 आप देखोगे 9 × 3 होता है ना, 9 × 27, यानी जो ऑप्शन 9 और 3 से कट रहा होगा ना, जो ऑप्शन 9 और 3 से कट रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। बट इसमें जो सी और डी दो ऑप्शन है हमारे किससे कट रहे हैं 9 और 3 से, दोनों से कट रहे हैं, तो इसलिए हम फंस सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए इसमें आपको सॉल्व ये करना ही पड़ेगा, सबसे ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, ठीक है। पर जा सकते हो, इसमें 8% की वृद्धि कर रहा है, इतने भी ज्यादा नहीं कर रहा, तो 81,000 ही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फिर। दी बोला है 600 माइनस ए बराबर 200 का 65% है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको पता है परसेंटेज को उठाओ तो बट्टे में 100 आएगा, और ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है, दोनों जीरो क्या हुई कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 600 माइनस ए बराबर 120 10 130, है ना 130। अब ये 130 600 में से क्या हो जाएगा माइनस, है ना, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0, ठीक है, और ये 7, ठीक है, और 5 4, कितना आएगा 470। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 470, यानी 470, कितनी आ गई 470, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। क्वेश्चन क्या दे रखते हैं हमें, यदि किसी संख्या के, ठीक है, हमने मान लिया वो संख्या x है, ओके, किसी संख्या के 2/5, है ना, ये संख्या 2/5 का 40%, का 40% की आपको फ्रैक्शन पता होगी क्या होगी, आपको 20% की पता है कितनी होती है 1/5, तो ये दोनों है ना 40, तो ये भी दोनों हो जाएगी 2/5, है ना, यानी कि 2/5 ये भी, ठीक है। 2/5 का 40%, यानी 40% 2/5 कितना है 24 है, ये कितना दे रखा है 24। इसे सॉल्व करोगे 2 2 4 हो गया, 4 से 24 कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 बार, यानी x बराबर कितना है 6 5 30, यानी तेरे पास 150। तो आंसर कितना आ गया हमारा 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी x 150, यानी वो संख्या कौन सी हमारी 150, है ना, वो संख्या हमारी 150। आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इस सवाल के लिए आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये कोई
ऐसा भी सवाल है नहीं कि इसे कोई लंबा टाइम ले रहा हो, है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।